जय श्री माँ। इनर चाइल्ड कंसेप्ट, ये क्या कंसेप्ट है? हम इनर चाइल्ड किसको कहते हैं? सबसे पहला माइंड है, उसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, जिसका काम है डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग करना और प्रेजेंट मोमेंट को करना। दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड हमारे जो इमोशंस हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उन सब को स्टोर करके रखता है। सब कॉन्शियस माइंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसको हम अवचेतन मन भी कहते हैं। और यह जो माइंड है, ये आपके सारे बिलीफ्स को, सारी हैबिट्स को, सारे इमोशंस को, सारी मेमोरीज़ को स्टोर करके रखता है। जो बिलीफ पैटर्न उसे बताए गए हैं, वो ब्लाइंडली उसी को ही फॉलो करता है। ये बहुत ही पावरफुल माना जाता है। इसका काम है पुरानी मेमोरीज़ पे स्टिक रहना। जो इसको फीड किया गया है, वो उसी को ही मानता है, चाहे वो हैबिट के फॉर्म में हो, चाहे वो कोई इमोशनल रिएक्शंस के फॉर्म में हो। तो ये अपने आप को जो दिया गया है उसी में खुश रखता है, उसके अलावा वो कुछ और एक्सेप्ट नहीं करता। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और तीसरा जो माइंड होता है, उसको हम कहते हैं सुपर कॉन्शियस माइंड। सुपर कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जिसको हम बहुत इंटेलिजेंट माइंड भी कहते हैं, और इसका काम होता है इंट्यूशंस का आभास कराना। इसको हम उच्च चेतना भी कहते हैं। इसे डीपर विजडम या इनर इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। जैसे कई बार हमको लगता है कि आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, आज मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, आज मुझे कुछ अंदर से फीलिंग आ रही है कि मुझे आज कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। तो ये डीप इमोशंस को स्टडी करता है। तो ये है हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड। लेकिन ये इस तरह की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये देता है, तो इस फीलिंग से हमको ही गाइड करता है, तो हम इसको एज अ गाइड भी बोल सकते हैं। लेकिन हीलिंग वर्क में जो काम आता है वो है सबकॉन्शियस माइंड। सबसे इम्पॉर्टेंट है सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न, सबकॉन्शियस माइंड में जो एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड हैं, वो उनको ब्लाइंडली फॉलो करता है। जो उसको सिखाया गया है, जो उसको बताया गया है, वो उसके अलावा कुछ नहीं सुनता। चाहे वो आपकी चाइल्डहुड मेमोरी की कोई चीज़ क्यों ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें बचपन में बताया गया कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है पैसा कमाना। और दूसरा, पैसे कोई पेड़ पे लगते हैं। तो इस तरह के फेजेस हमने चाइल्डहुड मेमोरीज से सुने हुए हैं। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड है कि पैसा कमाना तो बहुत टफ काम है, आसानी से नहीं होता। और एक दूसरी चीज़ कि रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल है। तो जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है, जो बिलीफ पैटर्न बन चुका है, तो वो परमानेंट रहता है। आप लाइफ लॉन्ग आप उसी को फॉलो करते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कॉन्शियस माइंड की बात नहीं सुनता। सब कॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। तो सब कॉन्शियस माइंड को ही हम इनर चाइल्ड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बचपन में कभी बोला गया कि जैसे बच्चा होता है, बच्चे को तो नई चीज़ें पता नहीं होती। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 इंटू टू 4। जैसे 2 का टेबल अगर हम बोलें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अगर बच्चा गलती से बोल दे 2 2 ज़ा 6 और वो 3 4 टाइम्स इसी बात को रिपीट कर दे, तो सिखाने वाला उसको इमीडिएटली बोलता है, तुम बेवकूफ़ हो क्या? 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 2 ज़ा 6 नहीं होता। तो बेवकूफ़ वाला जो टैग है, वो इनर चाइल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया। अब वो यहाँ समझने लगा है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ, मैं तो बेवकूफ़ हूँ। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है, चाइल्डहुड मेमोरी, राइट।
तो इस तरह की मेमोरीज़ जो छोटी-छोटी मेमोरीज़ होती हैं, चाहे वो खुशी की हों, चाहे वो पेनफुल मेमोरीज़ हों, वो सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा इनर चाइल्ड है। सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ पैटर्न्स बनाए गए हैं, जो इमोशनल एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड हैं, अगर वो पेनफुल हैं तो उनको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारी फिज़िकल बॉडी के साथ, हमारे कॉन्शियस माइंड के साथ अलाइन्ड नहीं होता। सबसे पहले उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स करने होते हैं। कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड। सिट क्वाइटली एंड इमेजिन योर सेल्फ एज अ चाइल्ड एज 5 to 10। सबसे पहले अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करो, अपने आप को इमेजिन करो अपने 5 या 10 साल की एज ग्रुप का, और उससे कुछ क्वेश्चंस पूछो। व्हाट डू यू नीड फ्रॉम मी? व्हाट काइंड ऑफ इमोशन यू आर कैरिंग? व्हाट हर्ट यू? अब उसको जनरल करो, लिखो उसको, कुछ क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को, और उनको बोलो, डियर चाइल्ड, व्हाट मेड यू सैड? व्हाट डिड यू वांट टू हियर? व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? और कुछ एफर्मेशंस बोलो, लाइक आई एम हियर फॉर यू, यू आर सेफ विद मी, यू आर इनफ, आई लव एंड एक्सेप्ट यू। एंड हमें कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए इमोशनल रिलीज़ के लिए। इमोशंस को अलाउ करना चाहिए बाहर आने के लिए, लाइक विदाउट जजिंग देम। उसमें क्राइंग, टैपिंग, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, राइटिंग, ये बहुत हेल्प करते हैं हमारे स्टोर्ड इमोशन को रिलीज़ करने में। और डेली सेल्फ कंपैशन होना चाहिए, हमें अपने आप से बात करनी चाहिए काइंड वर्ड्स में इंस्टेड ऑफ हार्श सेल्फ क्रिटिसिज्म। और अ सिंपल डेली प्रैक्टिस फॉर 5-10 minutes, क्लोज योर आइज, इमेजिन your little self in front of you. Hug her in your imagination. Ask, what do you need today? Say loving words and sit quietly for 2 minutes. Healing takes time. Sometimes old emotions may come up. That is part of the process. Here is very simple meaning in one line. Inner child healing means lovingly healing the emotional pain of your younger self, so you can feel more peaceful, confident, and emotionally free today. Self healing is very very important. Self healing सबकॉन्शियस माइंड की है, आपके उस इनर चाइल्ड की है जो बहुत पेनफुल इमोशंस को लेके आज भी उसी सिचुएशन में बैठा हुआ है। इससे कनेक्ट करके ही हम इसके जो पुराने बिलीफ पैटर्न्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। जब आप पुराने बिलीफ पैटर्न्स को चेंज करेंगे तब ही कुछ नया उसमें भर पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि यदि आपके पास एक कप के आकार का बर्तन है, उस कप में ऑलरेडी पानी भरा हुआ है और आप उस कप में एक अच्छा शुद्ध जल भरना चाहते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी गंदा पानी कैरी किया हुआ है, तो आप उसमें कितना भी शुद्ध पानी को मिलाते जाएंगे तो वो पानी भी उसी तरह का होता जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको खाली कीजिए और फिर उसमें नया जल भरिए। तो दोनों प्रोसेस आपको समझ में आ गए होंगे। हमें हमेशा अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग बहुत ज़रूरी है, उसे बहुत प्यार से करने की ज़रूरत है। सेल्फ हीलिंग ही सबसे अच्छा रास्ता है और ये हर कोई कर सकता है। इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेल्फ हीलिंग आप अपने आप से कनेक्ट करके उन इमोशंस को रिलीज़ करने के प्रोसेस को ही बोलते हैं। जय श्री राम।